हेलो बच्चों, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है संज्ञा। छठी और सातवीं कक्षा में आपको एग्ज़ाम्स में केवल संज्ञा की परिभाषा या टाइप्स के बारे में ही पूछा जाता है, लेकिन आठवीं कक्षा में आते ही कुछ आगे चेंज हो जाता है। आपको वाक्य दिए जाते हैं और वाक्य में से आपको संज्ञा शब्द चुनने के लिए कहा जाता है या फिर टाइप्स भी पूछी जा सकती हैं कि कौन सी किस्म है। तो चलिए, इसके लिए इन सब को जानने के लिए पहले आपका संज्ञा की परिभाषा और टाइप्स के बारे में आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। तो संज्ञा क्या है? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो शब्द हमें गुण भाव आदि का बोध करवाएं उन्हें भी संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वस्तु का एक ही नाम होता है। जैसे मेरा नाम मीनू खुराना है तो हर किसी का नाम मीनू खुराना नहीं होता, इसीलिए जो मेरा नाम है वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक का एक नाम। बस आप इतना याद रखो तो आपका वाक्य सही हो जाएगा। एक का एक नाम है, चाहे वो स्कूल का नाम है, चाहे वो किसी शहर का नाम है। अगर हम कहते हैं कि हम जीरा शहर में रहते हैं तो हर शहर का नाम जीरा नहीं है। जब जीरा कहा जाता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जातिवाचक संज्ञा, हर वस्तु का एक ही नाम होता है। जहाँ पर भी आपको ये दिखाई दे आप इसे पेन कहेंगे, मार्कर कहेंगे। जहाँ पर भी ऐसा कोई चीज़ दिखाई देती है आप उसे वाइट बोर्ड ही कहते हैं। जहाँ पर भी आपको यह दिखाई दे आप इसे रजिस्टर ही कहते हैं। तो इसीलिए यह शब्द जातिवाचक संख्या के अंतर्गत आते हैं। सभी का एक नाम, इसीलिए आप इतना ही याद रखो, सभी का एक नाम, तो वो बन गए जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जिन्हें आप केवल महसूस कर सकते हैं, पकड़ नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते, उन्हें बंद करके किसी जगह पर नहीं रख सकते। जैसे मैं कहूँ मुझे बहुत प्यास लगी है, तो जो प्यास है मैं केवल महसूस कर सकती हूँ, उसे मैं पकड़ नहीं सकती। इसीलिए भाववाचक संज्ञा केवल महसूस कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। अब 8वीं कक्षा में आते ही आपको आता है वाक्य दिया गया है, इसमें से संज्ञा शब्द चुनो। अब देखो यहाँ पर है दिल्ली एक विशाल नगर है, तो इसमें संज्ञा चुननी है तो दिल्ली आ गया, क्योंकि दिल्ली क्या है? शहर का नाम है। दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नगर शहर को कहते हैं, नगर जातिवाचक संज्ञा है। हाथी पानी पी रहा है, हम हाथी को कहीं भी हो हाथी कहते हैं। हाथी संज्ञा है, पानी भी संज्ञा है। हाथी और पानी दोनों ही जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ताजमहल सफ़ेद पत्थर का बना है, ताजमहल एक ही है, हर इमारत को हम ताजमहल नहीं कहते हैं ना, तो ताजमहल है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पत्थर, पत्थर है जातिवाचक संज्ञा। राधा स्कूल जा रही है, आपसे कहा जाता है इसमें से संज्ञा शब्द चुनो, तो सबसे पहले हम संज्ञा शब्द चुन लेते हैं, राधा स्कूल। अगर पूछा जाए कि यह कौन सी संज्ञा है तो राधा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि हर लड़की का नाम राधा नहीं होता। स्कूल जातिवाचक संज्ञा है, जहाँ भी बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं उसे स्कूल ही कहा जाता है। घोड़ा एक उपयोगी पशु है, तो अभी जो घोड़ा है ये जातिवाचक संज्ञा है। पशु भी किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जिनकी 4 टांगे हैं वो सारे पशु हैं। सच्चाई की सदा जीत होती है, सच्चाई संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? सोचो, सच्चाई को हम पकड़ नहीं सकते हैं, इसलिए सच्चाई भाववाचक संज्ञा है। भलाई कर कुएं में डाल, संज्ञा शब्द कौन से हैं? भलाई, कुएं। भलाई भाववाचक संज्ञा है, केवल महसूस कर सकते हैं। कुएं, कुएं शब्द जातिवाचक संज्ञा है। शेर के दांत कौन गिन सकता है? शेर, दांत, यह दोनों संज्ञा शब्द हैं। शेर जातिवाचक संज्ञा है, दांत भी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि सभी के दांत होते हैं और उन्हें हम दांत ही कहते हैं। बचपन भुलाए नहीं भूलता है, बचपन, बच्चा से बचपन, तो बचपन भाववाचक संज्ञा है। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, बच्चे
और फुटबॉल, ये दोनों संज्ञा शब्द हैं। बच्चे भी जातिवाचक संज्ञा है और फुटबॉल भी जातिवाचक संज्ञा है। गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहते हैं। गांधी जी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक बात और आपने ध्यान दिया, यहाँ पर सभी जगह पर हमने है लिखा है हमने, क्योंकि यह एक वचन है। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, बच्चे ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर हमने बहुवचन लिखा है। गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहते हैं। गांधी जी एक हैं, लेकिन हमने उन्हें इज्जत देने के लिए यहाँ पर है शब्द जो कि बहुवचन के रूप में लिखा जाता है उसका प्रयोग किया है। इसके बारे में आपने कल पढ़ा था कि है और है में क्या अंतर होता है, उसकी भी साथ में दोहराई हो गई है। तो कल हम करेंगे सर्वनाम। अब आपका व्याकरण पोर्शन ही हम आगे चालू रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके बेटा।